प्रणाम और इंडिपेंडेंस डे के इस पावन पर्व पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से, जिसके जनक हैं विश्व शांति के अटूट समर्थक, सार्वभौमिक शिक्षा के पक्षधर, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड। 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक क्षण जब भारत को आज़ादी मिली। आज 2026 में हम उस गौरवशाली यात्रा के 80 साल पूरे कर रहे हैं। 80 साल संघर्षों के, उपलब्धियों के और हजारों कहानियों के। और इस पूरी यात्रा में एक चीज़ हमारे साथ रही, हिंदी सिनेमा के गीत, जो सिर्फ धुन नहीं बल्कि भावनाएं हैं। आज़ादी का जज्बा, देशभक्ति का एहसास और करोड़ों दिलों की एकता, ये गीत हमारी पहचान बन गए हैं। तो चलिए इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हम उन्हीं गीतों की यात्रा पर चलते हैं। गीत जिन्होंने आज़ादी से पहले जोश भरा, आज़ादी के बाद देश को एक किया और आज भी हमारे दिलों में देशभक्ति की लौ जलाए रखते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है उस दौर से जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। 1940 में बंधन फिल्म का गीत चल चल रे नौजवान युवाओं को आज़ादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता था। ये अशोक कुमार और लीला चिटनिस पर फिल्माया गया था और ये उस दौर के युवाओं के लिए प्रेरणा गीत बना। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, कहना मेरा मान मान, चल रे नौजवान। 1942 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का मार्चिंग गीत, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। इसे स्वतंत्रता सेनानी वंशीधर शुक्ला ने लिखा और राम सिंह ठाकुरी ने संगीतबद्ध किया। आज ये भारतीय सेना का रेजिमेंटल मार्च गीत है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। 1943 में फिल्म किस्मत का गीत दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है सिर्फ एक गीत नहीं था, ये आज़ादी की चीख थी। और मज़ेदार बात यह है कि अंग्रेज सेंसर बोर्ड ने इस गीत को पास कर दिया, क्योंकि इसकी आखिरी पंक्ति में कहा गया, क्या शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना जर्मन हो या जापानी। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज़ों को लगा कि ये गीत जर्मनी और जापान के खिलाफ है, लेकिन भारतीय जनता बड़ी ही समझदार थी। वे जानते थे कि हमारा ताजमहल, हमारा कुतुब मीनार और हमारे मंदिर मस्जिद यानी हिंदुस्तान हमारा का असली मतलब क्या है। ये गीत पहली बार सिनेमा के जरिए आज़ादी की आवाज़ बना। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। अगला गीत आता है 1944 से, हिंदुस्तान के हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुसलमान दोनों की आंखों का तारा। ये गीत उस दौर में बना जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था, झुलस रहा था। नौशाद का संगीत, नाजिम पानीपति के बोल और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। इस गीत ने सांप्रदायिक सद्भाव और एकता की अपील की। जी हाँ, ये शायद पहला गीत था जिसने फिल्मी पर्दे से उठकर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। जहाँ हरी बेटियाँ झूम रही हैं, झूठे जननी को चूम रही हैं। 1954 आज़ादी के 7 साल बीत चुके थे। देश नया था, सपने नए थे और ज़रूरत थी उस पीढ़ी को तैयार करने की जो आज़ाद भारत में बड़ी हो रही थी। हेमंत कुमार के संगीत में बना आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये गीत बच्चों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए बनाया गया। कवि प्रदीप ने लिखे इस गीत के बोल हिंदुस्तान की, जिसमें संस्कृति, उसकी विविधता और उसकी महानता का बच्चों के सामने ऐसा चित्र पेश किया कि ये गीत आज भी स्कूलों में इंडिपेंडेंस डे पर गाया जाता है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 1960 में आई फिल्म हम हिंदुस्तानी, जिसका गीत छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। उषा खन्ना का संगीत था और मुकेश की आवाज़ थी। ये गीत आशावाद और नई सोच का प्रतीक बना। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी,
कर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। जी हाँ, यह गीत प्रसिद्ध कवि गीतकार प्रदीप ने ही लिखा। हेमंत कुमार ने संगीतबद्ध किया और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ दी। ये गीत आज़ादी के बाद उस दौर का प्रतीक था जब देश ने तूफानों को पार करके अपनी कश्ती को सुरक्षित निकाला था। गीत की पंक्ति इस देश को रखना, मेरे बच्चों संभाल के, आने वाली पीढ़ियों को देश की जिम्मेदारी सौंपने का संदेश देती है। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। 1964 की फिल्म हकीकत, ये फिल्म लद्दाख में शूट की गई। इसका गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इसे कैफी आज़मी ने लिखा था। मदन मोहन ने संगीत दिया था और रफ़ी साहब ने आवाज़। कैफी आज़मी की पत्नी ने इस गीत को भारत का दूसरा राष्ट्रगान कहा था। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। 1962 का भारत चीन युद्ध आया। देश ने अपने सैनिकों को खोया और इस दर्द से पैदा हुआ शायद भारत का सबसे भावुक देशभक्ति गीत, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ये गीत भी कवि प्रदीप ने ही लिखा था। सी रामचंद्र ने संगीतबद्ध किया और लता जी ने गाया। लेकिन लता जी ने पहले इस गीत को गाने से मना कर दिया। जी हाँ, उन्हें लगा कि इतने बड़े मंच पर बिना रिहर्सल किए दिल्ली में जहाँ ये गाया जाना था, ये गीत गाया नहीं जा सकता था। लेकिन कवि प्रदीप ने कहा अगर ये लता जी नहीं गाएंगी तो वे इस गीत को ही रद्द कर देंगे। लता जी मान गई, लेकिन उन्होंने इसे युगल गीत के रूप में गाने का सुझाव दिया और उनकी बहन आशा भोसले ने भी रिहर्सल किया। लेकिन आशा जी ने आखिरी वक्त पर दिल्ली जाने से मना कर दिया। एक और अनोखी बात, कवि प्रदीप को यह गीत बम्बई के माहिम बीच पर टहलते हुए सूझा। उनके पास न कागज़ था उस वक्त, न कलम। उन्होंने एक राहगीर से कलम मांगी और सिगरेट के पैकेट पर ये पंक्तियां लिख डाली। 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में युद्ध विधवाओं के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में लता जी ने यह गीत गाया। 6.5 घंटे चलने वाले इस प्रोग्राम में इसके दौरान प्रधानमंत्री नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि एक सच्चा भारतीय इस गीत से अछूता नहीं रह सकता। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। जी हाँ, ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा, कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया और रफ़ी साहब ने इसे अपनी आवाज़ दी। फिल्म थी फूल बने अंगारे, राजकुमार और माला सिन्हा जिसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे। ये गीत उस दौर में बना जब भारत को एक दशक यानी सन 62 से सन 71 के भीतर 3 युद्ध लड़ने पड़े थे। सन 62 में चीन और सन 65 और 71 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। इन युद्धों ने देशभक्ति की लहर पैदा की और बॉलीवुड में कई और देशभक्ति की फिल्में बनी। फूल बने अंगारे उन्हीं में से एक थी। गीत की शुरुआत होती है इस गीत की, हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज़ आई है, हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज़ आई है, कहो माओं से दें बेटे, कहो बहनों से दे भाई। ये पूरे देश से अपने वीरों को वतन की रक्षा के लिए समर्पित करने का आह्वान है। मोहम्मद रफ़ी ने खुद इस गीत को अपनी पहचान माना। उन्होंने एक बार कहा था, एंड आई कोट हिम, क्या आपको लगता है कि मेरे लिए वतन पे जो फिदा होगा जैसा गीत गाना संभव होता अगर मैं पहले भारतीय नहीं होता? मैं एक भारतीय हूँ और इस पर मुझे गर्व है। किसी और देश में इतनी समृद्ध संगीत परंपरा है जो यहाँ है, अनकोट। ये गीत मोहम्मद रफ़ी के 2 सबसे प्रसिद्ध देशभक्ति गीतों में से एक माना जाता है। आज भी जब भी देशभक्ति की बात होती है ये गीत उतनी ही ताजगी के साथ दिलों में उतरता है जितना 1963 में उतरा था। वतन पे जो फिदा होगा अमर हो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा हम हो नौजवान होगा। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। जी हाँ, ये गीत शकील बदायूनी ने लिखा, नौशाद ने संगीतबद्ध किया और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ दी।
फिल्म लीडर थी जो 1964 में आई, जिसके निर्देशक राम मुखर्जी थे और मुख्य भूमिका में दिलीप कुमार और वैजंती माला थे। दिलीप कुमार ने इस फिल्म की कहानी खुद लिखी थी। 3 साल के लंबे ब्रेक के बाद ये उनकी वापसी थी दरअसल। हालांकि फिल्म कमर्शियल रूप से उतनी सफल नहीं रही, लेकिन उसका ये गीत आज भी उतना ही जिंदा है। ये गीत सिर्फ देशभक्ति का गीत नहीं है, ये उस जज्बे की आवाज़ है जो कहता है कि आज़ादी कोई सौगात नहीं बल्कि सदियों की कुर्बानी से मिली नेमत है। गीत की पंक्ति सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, मुट्ठी भर शब्दों में पूरी क्रांतिकारी सोच समेटे हुए है। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गीत प्रेम धवन ने लिखा था, लेकिन इसकी कहानी 1965 से भी पुरानी है। फिल्म बनाने से पहले मनोज कुमार अपनी पूरी टीम के साथ भगत सिंह के गांव उनकी मां से मिलने गए। प्रेम धवन भी साथ थे। भगत सिंह की मां से मिलने के बाद प्रेम धवन ने इस गीत को लिखने के लिए तैयारी की और प्रेरित हुए। और एक हैरान करने वाला तथ्य है कि इस गीत की तुकबंदी 1927 में जेल में बंद क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और उनके साथियों ने की थी। बसंत का मौसम था। एक साथी ने बिस्मिल से बसंत पर कुछ लिखने को कहा और बिस्मिल ने इस रचना को जन्म दिया। यानी ये गीत सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं बल्कि एक क्रांतिकारियों की विरासत है। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ए वतन हमको तेरी कसम, ये गीत भी प्रेम धवन ने लिखा और इसे कंपोज भी किया और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अमर हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गीत की गूंज सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही। साल 2019 में रूसी सेना के कैडेट्स ने मॉस्को में एक कार्यक्रम के दौरान इस गीत को एक सुर में गाया। एक ट्विटर यूज़र ने लिखा भी था, एंड आई कोट दैट यूज़र, इसने मेरा दिन बना दिया। ये गीत आज भी उतना ही जिंदा है जितना 1965 में था। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन जहाँ डाल डाल पर करती है सोने की चिड़िया बसेरा। ये गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखा, हंसराज बहल ने संगीत दिया और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अमर हो गया। फिल्म थी सिकंदर आज़म, जिसमें दारा सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये गीत एक नए आज़ाद भारत के उत्साह और उसके सोने की चिड़िया होने के सपने को खूबसूरती से पेश करता है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और फिर आई 1967 में मनोज कुमार की फिल्म उपकार, और एक ऐसा गीत जिसके बिना कोई स्वतंत्रता दिवस पूरा हो ही नहीं सकता, अधूरा है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत भारत की उपजाऊ भूमि और उसके किसानों के संघर्ष और उनकी समृद्ध संस्कृति के गुणगान में लिखा गया था। गीतकार गुलशन बाबरा ने कहा भी था कि भारतीय फसलें हीरे मोतियों से भी अधिक कीमती हैं। इतना प्रभावशाली था ये गीत कि मनोज कुमार को इसी फिल्म के बाद लोग भारत कुमार कहने लगे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। 1997 आज़ादी के 50 साल। AR रहमान ने एक एल्बम बनाया, वंदे मातरम। इसका टाइटल गीत माँ तुझे सलाम ने देशभक्ति को एक नई परिभाषा दी। ये गीत रहमान ने खुद गाया और महबूब ने लिखा। 28 देशों में एक साथ रिलीज हुआ ये एल्बम। पहले हफ्ते में 5 लाख प्रतियां बिकी और ये आज भी भारत का सबसे अधिक बिकने वाला गैर फिल्मी एल्बम है। रहमान ने कहा कि उन्होंने ये गीत इसलिए बनाया क्योंकि इस्लाम की शिक्षाओं में देशभक्ति को आधा ईमान कहा गया है। उन्होंने वंदे मातरम को माँ तुझे सलाम के साथ जोड़ा, एक संस्कृत प्रधान वाक्यांश और एक उर्दू प्रधान वाक्यांश, और इस तरह ये गीत हर भारतीय की जुबान पर चढ़ गया। रहमान ने कहा, एंड आई कोट हिम, मेरे लिए ये अपने स्टूडियो से, अपने दिल से दर्शकों को कुछ शुद्ध देने के बारे में था। ये एक बहुत ही निष्कलंक प्रयास था और इसीलिए ईश्वर ने हमें सफलता भी दी।
1997 में इसी साल भारत की आज़ादी के 50 साल जब पूरे हुए थे, फिल्म आई बॉर्डर और इसका गीत संदेशे आते हैं। ये गीत 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के लोंगावाला की लड़ाई से प्रेरित था। जावेद अख्तर के बोल और अन्नू मलिक के संगीत में ये गीत सीमा पर तैनात सैनिकों की भावनाओं को दर्शाता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार किस्सा है। अन्नू मलिक को जब ये गीत मिला तो वो 11 पेज के बोल देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि इसमें कोई कविता नहीं है, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जावेद अख्तर ने उन्हें याद दिलाया कि सालों पहले एक स्टूडियो में जो उन्होंने धुन बनाई थी वो इस गीत के लिए परफेक्ट है। अन्नू मलिक ने वो धुन निकाली और सिर्फ 8 मिनट में उसका संगीत तैयार हो गया। सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में ये गीत आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में उतरता है। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। 1997 में ही आई फिल्म परदेश, जिसका गीत आई लव माई इंडिया शंकर महादेवन, हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति और आदित्य नारायण की आवाज़ में था। ये गीत आज़ादी के 50 साल के जश्न से ठीक पहले रिलीज हुआ था। फिल्म के निर्देशक सुभाष घई ने कहा यह सहयोग था, लेकिन इस गीत ने पूरे देश की भावना को कैद कर लिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। 2004 में आशुतोष गावरकर की फिल्म आई स्वदेश। AR रहमान का संगीत था और गीत था ये जो देश है तेरा। ये गीत एक प्रवासी भारतीय की उस दुविधा को दिखाता है जो वापस लौटने या न लौटने के बीच झूलता है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की नौसेना के जवानों ने एक बार इस गीत को गाया था? शाहरुख खान ने इसे देखकर कहा कि ये गीत सीमाओं से परे है। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। 2006 फना फिल्म का गीत देश रंगीला महालक्ष्मी अय्यर ने गाया और जतिन ललित ने संगीत दिया। प्रसून जोशी के बोल ये गीत भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बड़े ही खूबसूरत ढंग से पेश करते हैं। और अब हम आते हैं 2007 की फिल्म चक दे इंडिया के टाइटल गीत पर। सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और मैरियन डी क्रूज की आवाज़ में ये गीत चक दे इंडिया खेल और टीम की भावना का जश्न मनाने वाला गीत आज हर इंडिपेंडेंस डे पर ये गूंजता है। क्या आप जानते हैं कि ये गीत 7 बार रिजेक्ट हुआ था? जी हाँ, संगीतकार सलीम सुलेमान ने 7 अलग अलग धुनें बनाई और हर बार आदित्य चोपड़ा ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। संगीतकारों ने तो फिल्म छोड़ने का निश्चय कर ही लिया था, लेकिन जब ये गीत 2007 में भारत पाकिस्तान T20 मैच के दौरान बजाया गया तो ऐसा हिट हुआ कि पूरी फिल्म की किस्मत ही बदल गई। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। 2018 आलिया भट्ट की फिल्म राजी। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान ने गाया और शंकर एहसास लॉय ने संगीत दिया। गुलजार के बोल थे, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। 2019 की फिल्म केसरी 1897 की सारागढ़ी की लड़ाई पर आधारित थी। तेरी मिट्टी में मिल जावा ये गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा और अर्को प्रभो मुखर्जी ने संगीतबद्ध किया। क्या आप जानते हैं ये गीत मूल रूप से फिल्म का हिस्सा नहीं था, लेकिन अर्को ने कहानी को समझा और 10-15 दिनों में धुन बनाई।
मनोज मुंतशिर चाहते थे कि ये गीत किसी मरते हुए सैनिक के आखिरी विचारों को दर्शाए। ये बी प्राक का पहला हिंदी फिल्मी गीत था और इसी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हमारी यात्रा अब उस गीत पर आती है जो 1904 में लिखा था, मोहम्मद इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह गीत पहली बार 1904 में इत्तेहाद नामक साप्ताहिक पत्रिका में छपा। महात्मा गांधी को ये गीत इतना प्रिय था कि जब वे यरवदा जेल में थे तो इसे बार बार गुनगुनाते थे। आज ये भारतीय सेना का मार्चिंग सॉन्ग है। और अंत में वो गीत जो आज़ादी की आत्मा है, वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ को 1882 में शामिल किया, लेकिन ये वास्तव में 1875 में लिखा गया। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया। 1947 में आज़ादी की पहली रात जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी, सुचित्रा कृपलानी ने वंदे मातरम गाया था। उनकी आवाज़ ने जवाहरलाल नेहरू के द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण से पहले पूरे सभागार को भावुक कर दिया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम के पहले 2 पदों को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। यह गीत आज़ादी की लड़ाई का नारा और युद्ध घोष बन गया था। स्कूलों से लेकर जेलों तक, गांव की गलियों से लेकर शहर के जुलूसों तक यह गीत पूरे देश में गूंजा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। तो ये रही हमारी यात्रा 1940 के चल रहे नौजवान से 2019 के तेरी मिट्टी तक, और फिर 1943 के दूर हटोए दुनिया वालों से 2018 के है वतन तक। ये गीत हमारी सब आज़ादी की गाथा हैं। ये उन करोड़ों नामजद बेनाम शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी। ये हर उस माँ बहन की कहानी है जिसने अपने वीरों को देश के नाम किया। ये हर उस किसान, मजदूर, सैनिक और नागरिक की आवाज़ है जो इस देश की मिट्टी में अपनी पहचान ढूंढता है। भारत हमारी है पुण्य भूमि। 80 साल, आज़ादी के 80 साल, और संगीत की वो धारा जो 80 सालों से बह रही है आज भी उतनी ही ताज़ा है, उतनी ही जिंदा है। वंदे मातरम, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हर गीत एक कहानी, हर कहानी के पीछे एक भावना है, और हर भावना का एक ही नाम है, भारत। आज़ादी के 80 साल ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, हमारी विरासत का सम्मान है, हमारे वर्तमान का जश्न है और हमारे भविष्य का वादा है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ। जय हिंद।